हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजाता। आप लोगों को स्वागत करती हूं माय यूट्यूब स्टडी चैनल पर शिक्षा सुजाता में। आज का टॉपिक मैं लेके आ रही हूं, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आप सबको पता है क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर में है, तो इंग्लिश ग्रामर का एक मेजर पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर सीखना सबका ज़रूरी है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसलिए मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको समझा दूँगी शॉर्ट में पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, उसका जो यूजेस है, क्यों आता है ग्रामर में, हम उसको क्यों यूज करती है, और उसका जो डिटेल्स है, टाइप्स है, मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगी। फर्स्ट मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि सेंटेंस क्या होता है, क्यों पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूरी है हमको। तो ये सेंटेंस जो है आपको पता है बहुत सारा वर्ड का कम्बिनेशन करके सेंटेंस बनाता है, और जो कम्बिनेशन करके हम लोग सेंटेंस बना दिए उसका कुछ मीनिंग भी आना चाहिए, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा। वर्ड क्या है, अब सबका मन में एक डाउट भी आएगा, वर्ड क्या है। वर्ड जो है वो अक्षर से बनता है, मीन्स लेटर से बनता है, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस। ओके, तो ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। सेंटेंस क्या हो गया, राम इज ए गुड बॉय, मीन्स राम एक अच्छा छात्र है, या राम इज ए गुड स्टूडेंट्स। ओके, तो उसमें क्या है, हम उसमें आपको एक मीनिंग पता चला कि राम एक अच्छा स्टूडेंट है। सेम थिंग, सेम वर्ड को मैं मिलाऊंगी, लेकिन रैंडमली नहीं मिलाऊंगी। मीन्स पहले रख देंगी इज, राम, स्टूडेंट्स, ए, तो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, आपका सेंटेंस कुछ पता चलेगा, कुछ मीनिंग नहीं आएगा ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं पेन में आपको मैं दिखा रही हूँ। ये हो गया राम। राम को आप लोग बोलते हैं क्या, ये मेरी सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब हिंदी में उसका कर्ता बोलते हैं। ओके, ये ईच हो गया आपका वर्ब। ये आपको आगे बोलूँगी, मैं उसको डिफाइन करूँगी क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ। राम इज ए गुड बॉय। ओके, तो ये जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है। सेंटेंस में आपको पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो स्पीच करते हैं अगर किसी के सामने गलत तरीके से बोलेंगे तो इम्प्रेशन जो है बहुत ख़राब आएगा। इसलिए बच्चा से लेकर कॉलेज तक सबको जानना ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं सीधा आती हूँ पार्ट ऑफ स्पीच पर। उसका जो टाइप्स है मैं आपको पहले बता देती हूँ। ओके, फर्स्ट 9 पार्ट ऑफ स्पीच होता है। नंबर 1 है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ में आर्टिकल, फिफ्थ में एडवर्ब, सिक्स्थ में एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये जो 9 पार्ट ऑफ स्पीच है सबका बहुत ज़रूरी अहमियत है, मीन्स इम्पोर्टेंस है। तो ये नाउन जो है, आपको नाउन को पहले डिफाइन करती हूँ। नाउन का मतलब क्या है, noun is referred to the words or phrases that represent a persons, a place, a things or a activities or a qualities or ideas। नाउन किसको बोलेंगे हम, जो रेफर करेगा कोई भी नाम को, कोई भी प्लेस को, कोई भी थिंग को, कोई भी चीज़ को, कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा है तो एक्टिविटीज़ को, वह भी, या फिर किसी का कोई क्वालिटीज़ है तो उसको भी जो रेफ़र करता है हम उसको बोलते हैं नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल डग, फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, एलिफेंट, स्कूल, वर्क, टाउन, टीचर्स, मैं खुद, राम, हरी, आप, तो ये सब में क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो आपको अब नाउन समझ में आ गया। अब आते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन क्या है, एक सिंपल सा टर्म आपको याद रखना है। नाउन को रिप्लेक्स करता है प्रोनाउन, मीन्स राम नाउन का जगह में आप लोग जो लगते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। राम इज ए गुड बॉय एंड राम इज ए सो इंटेलिजेंट।
तो क्या हुआ, मैं दो बार राम नहीं लिखूंगी एक सेंटेंस में, एक स्पीच में, उसमें क्या कर लूँगी, उसको रिप्लेस करके राम को जगह में ही लगा देती हूँ। राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए सो इंटेलिजेंस। तो ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन, ही इज ए प्रोनाउन एंड नाउन इज ए राम। तो अब हम लोग उसका प्रॉपर डेफिनेशन देख देते हैं। इसमें है रेफर टू द वर्ड्स दैट आर यूज इन इंस्टेड ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और नाउन फेजेस इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन और नाउन फेज को जो रेफर करता है उसका जगह में हम उसको यूज़ करते हैं, उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, आई, ईट, मी, माई, सी, दैट, दिस, दोज, एसेट्रा। ओके, मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखती हूँ। मैं खाना खाती हूँ और मुझे बिरयानी बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें क्या हो गया, मैं जो हो गई नाउन और मुझे जो हो गया प्रोनाउन। ओके, उसका जगह में उसको डिफाइन कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब क्या है आपका, रेफर टू द वर्ड्स और ग्रुप वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस एट द स्टेट ऑफ विंग्स। ओके, सब्जेक्ट जो करता है उसको आप वर्ब बोलते हैं। ओके, मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेस से, फीलिंग से, एक्शन से जो करते हैं उसको हम लोग क्रिया और वर्ब बोलते हैं। दौड़ना, खाना, सोना, उड़ना, ये सब क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। रन, सीट, स्टैंड, गो, हैव, गेट, प्रॉमिस, इनवाइट, ये सारे वर्ड्स आपका कहाँ में जाते हैं, किस में जाते हैं, आपका वर्ब में। एंड नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, रेफर टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसको आप बोलते हैं एडजेक्टिव। तो देखते हैं कैसे होता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एंग्री, ब्रेव, केयरफुल, हेल्दी, लिटिल, ओल्ड, सम, गुड, बिग। ओके, ये सब क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। एग्जाम्पल में आता है महेश इज ए गुड सिंगर। ओके, महेश इज ए गुड सिंगर, या फिर महेश इज ए ब्रेव बॉय। तो महेश इज ए बॉय हमको पता है, लेकिन किस, ये डरपोक इंसान है, डरपोक बच्चा है, या चालाक बच्चा है, या फिर इस तरह से उसको डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ओके, और यहाँ गुड लग गया, ब्रेव लग गया। ओके, आपको समझ में आएगा होगा। अब उसके बाद आता है आपका आडवर्ब। आडवर्ब क्या है, रेफर टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए वर्ब एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और ए होल सेंटेंस। पूरा सेंटेंस में जो आपका वर्ब को, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसको आप बोलते हैं क्या, एडवर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका बैडली, फुली, केयरफुली, हैडली, नियरली, हैंग्रीली, नेवर, एक्सेट्रा। ये क्या बोले आपका एडवर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। तो ये क्या है वर्ब, देखिए एग्जाम्पल रॉन एक क्या है, वर्ब है, सीट वर्ब है, स्टैंड वर्ब है, प्रॉमिस वर्ब है। तो रॉन में मैं आपको समझाती हूँ। रॉन दौड़ना, दौड़ना मतलब किस तरह से दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, जोर दौड़ रहा है। दौड़ तो सब मतलब दौड़ना मतलब दौड़ना होता है, लेकिन उसको डिफाइन कर रहा है और स्पेसिफाई कर रहा है और डिफाइन कर रहा है कौन, एडवर्ब कर रहा है ना। तो ये आ गया बैडली। ये क्या होता है, हाईली, स्पीड, हवा चल रहा है। ओके, तो हवा तो चलता है लेकिन किस तरह चलता है, धीरे चल रहा है, जोर चल रहा है। ओके, तो इस तरह से वर्ड को आप लोग बोलते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट आएंगे हम लोग आर्टिकल में। आर्टिकल क्या है, जो नाउन को, नाउन से पहले लगता है और नाउन को वो मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल आपको पता है, 3 आर्टिकल है हमारे, एक द है, एक ए है और एक आन है। मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छा से इस आर्टिकल के बारे में समझा दूंगी, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा जानना है। आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले लगता है। क्यों लगता है, नाउन को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए। ओके, तब आते हैं लिस्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक अच्छा पार्ट है, इम्पोर्टेंस वाला पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच में रेफर्स टू द वर्ड्स दैट आर यूज बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन।
ओके, शो करने के लिए प्लेस को, टाइम को, डायरेक्शन को नाउन में और प्रोनाउन से पहले हम उसको लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हो गया एबव, एक्सपेक्ट, फ्रॉम, इन, नियर, बाहर, भीतर, पहले, बाद, अंदर, ऊपर। ओके, ये सब चीज़ जो है आपका ये प्रीपोजिशन है। क्यों लगाते हो हम? कुछ टाइम को, डायरेक्शन को, प्लेस को दिखाने के लिए। जैसे कि हम बोलेंगे एट, एट क्यों लगता है? कहीं जगह का नाम बोल रहे हैं। फॉर्म, यहाँ से हम आए हैं, फॉर्म लगाते हैं वहाँ, तो ये नाउन का डिफाइन करने के लिए, अच्छा से प्लेस के बारे में बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कंजक्शन में। कंजक्शन क्या है? रेफर टू द वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड कजेस इन द सेंटेंस। कज, फ्रेज, वर्ड एक सेंटेंस में ये सब होता है। वर्ड होता है, कज होता है, फ्रेज होता है। जो कज को, फ्रेज को, वर्ड को कनेक्ट करता है, संजोग करता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? कंजक्शन। मैं इसमें एक एग्जांपल हिंदी में दे रही हूँ। मैं आज मार्केट जाऊँगी, ओके, एंड मार्केट से कुछ सामान खरीद के लाऊंगी। तो मार्केट जाना और सामान खरीदना दो अलग अलग फेज हो गया। तो उसको जो जोड़ रहा है वो क्या हो गया? आपका एंड हो गया। तो एंड इज ए कंजक्शन। दो वर्ड को जो जोड़ रहा है, जो फेज को जो जोड़ रहा है, या फिर दो कॉज को जो जोड़ रहा है। ओके, उसमें आता है आपका एंड, और, सो, आफ्टर, सीन, बिफोर, आइदर, नेदर, ये सब आता है आपका कंजक्शन में। नेक्स्ट क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक सबसे बढ़िया पार्ट है। मतलब रेफर टू द वर्ड्स और फेजेस दैट आर यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और ए इमोशन। जो इन इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, आपको उस लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरजेक्शन। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने हो रहा है तो हमारे मुंह से क्या निकले? ओ माई गॉड, वाओ, कितना सुंदर हो तुम। आहा, दुखी में हम लोग इस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं ना। तो ये चीज़ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। आ, ओ, ग, ग्रेट, हाय, ये सब चीज़ जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे सामने हो रहा है तो उसको आप बोलते हैं इंटरजेक्शन। ये जो हो गया नाउन, प्रोनाउन, मतलब नाउन का मतलब हो गया विशेषण, या हो गया क्रिया विशेषण। ओके, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो 9 थिंग्स है, 9 पार्ट है, ये स्पीच का एक एक पार्ट है। इसका हेल्प से उसको अच्छी तरह से जानने के बाद हम स्पीच कर सकते हैं, अच्छा से किसी के सामने स्पीच कर सकते हैं। ओके, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है इस वीडियो के ज़रिए में, वीडियो की हेल्प से आप लोग को कुछ सीखने का मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।